द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ान सारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है पहले फेज़ का ख़त्म हो चुका है और उस पहले फेज़ के बाद तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने ईवीएम पर कई सारे सवाल उठा दिए, क्योंकि दक्षिण कांटी में कई सारे ईवीएम बहुत स्लो थे और ईवीएम के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कई जगहों पे जो है वोटिंग बहुत स्लो हुई है। तो मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये पश्चिम बंगाल का एक बड़ा बस स्टैंड है, बाबू घाट के नाम से जाना जाता है। और इसी जगह पे हम लोग शुरू करेंगे कि कुछ आम युवा व्यक्ति से जानेंगे कि कल जिस तरह से ईवीएम के ऊपर सवालों जवाब उठ गए और ईवीएम को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से भी हुआ है, क्योंकि दक्षिण काटी के एगरा जैसे इलाके में कई जगहों पर जो ईवीएम को मतलब गड़बड़ी पाई गई है। टीएमसी को वोट देने पर बीजेपी को वोट दिया और कई सारे जगहों से वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहां पे जो आर्म फोर्सेस है, जो सेंट्रल फोर्सेस है, वो बीजेपी को वोट कराते हुए कई जगहों पर पकड़े गए। वो ऑथेंटिकेशन क्या है, मगर इस तरह के वीडियोस वायरल हुए हैं। तो चलिए उस तरफ चलते हैं, कुछ लोगों से ज़रा सा जानेंगे कि आज जो ये पूरा मामला है किस तरह से है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, पहला फेज़ खत्म हुआ है, 8वें फेज़ में पूरा चुनाव है। तो कुछ आम सामान लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। कल जो है दक्षिण काठी जो इलाका है मिदनापुर का, वहाँ पर चुनाव हुआ। वहाँ पर कई जगहों पे ईवीएम रुका हुआ था और कई जगहों पे गड़बड़ी पाई गई कि टीएमसी को वोट दिया जा रहा है या कांग्रेस को वोट दिया जा रहा है, तो वो बीजेपी को जा रहा है। हाँ, वो तो बीजेपी भी जा रहा है और लाठी से मार रहा है सीआरपी कि वो मारपीट कर रहा है कि मोदी में वोट दो, ममता में नहीं। ये तो जबरदस्ती है, जैसे बिहार में चोरी करके जीता, यहाँ जीतने मांग रहा है। टोटल ऊपर से नीचे जितना है, सेंट्रल पुलिस भी उसका फोर्स है और आरसीएफ जो है, जितना फोर्स जो है, सीआरपीएफ जो है, कल पब्लिक को, जनता को, वोटर को मार रहा है, आईडी कार्ड छीन रहा है जबरदस्ती। बोलो इसमें दबाओ बटन, बीजेपी में दबाओ। तो क्या है सर, चलेगा ये सब? जब तक आवाम जागेगा नहीं, जनता जागेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। आवाम को लग रहा है चमनप्राश खिलाना पड़ेगा। हाँ, यही है ना। मोदी यहाँ तो बोलता मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सबका मार रहा, फिर तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ ईवीएम में खेला हो गया है, तो इससे दीदी को नुकसान तो है। वो तो वही कल चेक कराने के बाद फिर पता चला कि बोल रहा वो कमिश्नर लगा ठीक है। अब वो उसी का आदमी है, अब सब आदमी बोल रहा है, तो बोल रहा भी अफवाह उड़ा दिया है कि बीजेपी का निकल रहा है, बीजेपी का निकल रहा है। आपको आदमी देखा तभी ना बोल रहा है कि हाँ बीजेपी का निकल रहा है देने के लिए इलेक्शन। ऐसा घोटाला करते रहेगा बीजेपी सरकार, वैसा सरकार किसी को चाहिए? ये सरकार कोई नहीं मांगता है कि ऐसा सरकार है जो चिड़िंगबाज सरकार है। अरे वोट तो यहाँ ममता का सब देने जा रहा है, अब वहाँ वो उसमें उठ रहा है मोदी को चोरी करके बक्सा में, और उसके बाद वो लाठी भी चार्ज कर रहा है कि इसमें मोदी में वोट दो। तो दे रहा, खबर में दे रहा, हर जगह पेपर में दिया। तो ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए सब मुद्दों को लेकर? वो तो उसको तो बोलना चाहिए जो वोट करवा रहा है इलेक्शन कमीशन। हाँ, वो तो उसी का आदमी है ना। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आदमी, तब बीजेपी का ना है। एसपी कलेक्टर उसको बंदी कर देगा, इधर तो उधर कर देगा, होमगार्ड बना देगा, अब अपना को बिठा देगा लाल बाजार भी। लाल बाजार में अपना आदमी को बैठा। हाँ, अच्छा, बिहार का चुनाव हुआ था, वहाँ पर जो लोग तो चोरिया हुआ। 2 बजे तक गिनती होता, 6 बजे तक वोट होगा, 2 बजे तक गिनती होगा। ये तो चोरी है, सेना चोरी। तो ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क ममता तो कहेगा कि गिनती कर, आप देखिए ना कि बंद रहा, 4 घंटा वोट नहीं पड़ा, वो बवाल कर दिया फोर्स पर भी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे जो ईवीएम का घोटाला चलेगा तो सरकार किसी की भी बनेगी, वोट किसी को भी पड़ेगा, सत्ता में तो कोई और बैठ जाएगा। तो वही है ना, जब तक आवाम जो है, पब्लिक नहीं जागेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। करना चाहिए पब्लिक को एकजुट होना चाहिए, जितने भी जनता है। हमको अच्छाई या बुराई देखना है। आज हम रोड पर हैं, तो हमको देखना है कि रोड पर है कि रोड से किनारे हमको बैठना है या कि रोड पर जाना है। तो मोदी तो सबको रोड पर ला दिया, और खाली पेट हम चिल्ला रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या होगा? गड़बड़ी पूरी पाई गई है। बीजेपी तो ईवीएम से तो चोरी करके आगे बढ़ा है। ईवीएम वाला हटा देना चाहिए, ये बात सही है। इसके लिए हम लोग संपर्क है। अच्छा, क्या लगता है जो पहले फेज का चुनाव हुआ उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाए गए कि ईवीएम गड़बड़ी हो रही है, बीजेपी को वोट जा रहा है, टीएमसी को भी वोट देने से, कांग्रेस वालों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया। ये बात सही है। जनता क्या सोच रही है? ये ईवीएम हटा देना चाहिए। जैसे वोट डलता था पहले, जैसा वोट डलता था वैसा वोट करना चाहिए। तो लगातार जो है वहाँ पूर्व मिदनापुर में चुनाव हो रहा था, बहुत सारा ईवीएम है। वो कुछ नहीं कर पाएगा। ममता जितना भी बोलेगी, वो इलेक्शन कमिश्नर तो उससे खरीदा हुआ है। उसको बोलने का बावजूद वो बोल रहे कि सब मशीन ठीक है।
प्रेसिडेंट है वो भी तो उसी का आदमी, सब चीज़ तो उसी का आदमी बैठा हुआ है, जो बोलेगा वही होगा। CRPF का आदमी लोग भी सब बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो इससे ममता बनर्जी को तो नुकसान हो रहा होगा। नुकसान तो हो रहा है, वो चोरी ना करे तब ना जीते, वो चोरी तो कर रहा है। जो जीतेगा अगर तो चोरी कर ही के जीतेगा, ऐसे जीतेगा नहीं वो आगे बोलता है यहाँ पे लेडीज सेफ नहीं है, यहाँ पूजा नहीं मनाया जाता है। कब ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा से जो मनाया जाता है दुर्गा पूजा वो बंगाली में फेमस। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे परमिशन लेने पड़ता है। मोदी भक्त करोगे तो कहा होगा पेट मेरा भर रहा है, आज पूरा रोड पर आदमी मर रहा है। जब लाइन पे जो है इसके लिए बैंक में जो क्या पैसा के लिए नोटबंदी के टाइम में जब वो अपनी माँ को बैठा सकता है पैसा के लिए है लाइन पे है, कितना आदमी मर रहा, कोई गुंजाइश नहीं। खाली हाँ हम है दाता, हम है दाता, कुछ नहीं। झूठ बोल बोल के तो सत्यानाश कर दिया, पूरा इकोनॉमी बिगाड़ दिया यहाँ। अच्छा, तो ये ईवीएम को लेकर जनता क्यों नाराज है? क्योंकि कई जगहों पर पकड़ाया गया, कई जगहों पर देखा गया है कि बहुत सारे CRPF के जवान या जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो बीजेपी को वोट देते हुए। एकदम ये बात एकदम सहमत है, ये बात सहमत है, एकदम उसी से सब मिली हुई है। इससे आप लोगों को डर वर लग रहा है या कोई चीज़ का डर नहीं है, वो दीदी आएगी, वो कुछ चीज़ से डर नहीं है। बस EVM चेंज कर देना चाहिए, EVM हटा देना चाहिए बस। ये लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहा है मगर ईवीएम को हटा नहीं रहा है, तो क्या लगता है? ये हटा देना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो बीजेपी हमेशा रहेगी, क्योंकि बस वही चोरी चमारी करके जीतना है उसको, और उसके अलावा उसका कुछ और कोई उपाय नहीं है। तो ये लोग ईवीएम से जीतते हैं। हाँ, ATM से जीतता है, चोरी करके उसको बक्सा में रखता है। जब किसी को दीजिए वोट वो चला जाएगा बीजेपी में वोट, वो तो हुआ है। अच्छा, नंदीग्राम में चुनाव लड़ाई चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी भी है, ममता वो बनर्जी नहीं भी। जीतेगा, वो नहीं जीतेगा। हाँ, रखा वही, दीदी को तो चोट लग गया पाँव में। वो लग गया तब पर भी दौड़ रही है वो। ये नहीं कि बाकी है, वो हर जगह जा रहा है ना, खेला होवे। तो ममता बनर्जी का कैसा रहा काम यहाँ पर? ममता बनर्जी का बहुत बढ़िया काम रहा। जो हम लोग फुटपाथ पर जी रहे हैं, ठीक है, फुटपाथ पर उसी की वजह से खा रहे है ना। ममता बनर्जी बहुत बढ़िया। दीदी अगर आ गए यहाँ तब तो किसी को जीने नहीं देगा। वो बड़का आदमी का पार्टी है, वो बड़का आदमी का पार्टी है, वो कहाँ से गरीब को देखेगा? बड़का आदमी का पार्टी है। तो मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी कैसन लगते हैं? दाढ़ा बढ़ेले हैं और कैसन लगते हैं? मोदी जी तो दाढ़ा बढ़ेले हैं, और कितना बढ़ा के जनता को छोप देंगे से क्या मालूम है। अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव जीत रहे थे और हार गए। तेजस्वी यादव जीत जाते तो हम लोग ठीक रहते, लेकिन यहाँ तो दूसरे को जीत रहा है ना। सब जगह ईवीएम घोटाला चल रहा है, लग रहा है पूरा घोटाला चल रहा है। ममता बनर्जी ऐसा काम कोई नहीं किया जितना बेहतरीन नंबर 1 किया है, उसके सिवा कोई नहीं किया यहाँ पर, और कर रही हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। जो है मोदी जी वाला पैसा का है क्या? मोदी जी अपना बाप माँ का पैसा का पहलेंगे कि मोदी जी का पैसा से पहलेंगे? हम लोग खटते हैं, हम लोग बाबू घाट का सब स्टाफ है, हम लोग यहाँ मेहनत करके मजदूरी करके हम लोग कमा के बनाते हैं। कोई किसी का आश्रम में नहीं जीता है, सब अपना मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे तभी हम लोग को इत्मीनान से हैं, बंगाल में कमा के खाते हैं। ईवीएम में तो घोटाला हो गया, ममता बनर्जी की तरफ से भी इल्जाम लगाया कि ईवीएम में घोटाला चल रहा है। ममता जी जो बोल रहे हैं, ममता जी का सायाज में हम लोग पूरा पब्लिक है, अवाम है पूरा हम लोग बंगाल का, तो हम लोग पूरा TMC को हम लोग पूरा सपोर्ट में। ऐसा कुछ घोटाला भी आता है, ये बिहार सरकार नहीं है जो चुप हो जाएगा, ये बंगाल है। ममता जी नहीं लड़ेगा, यहाँ का अवाम ममता जी का होके लड़ेंगे हम लोग। मोदी जी वाला 15 लाख के तो छोड़िए, 11 महीना लोग को जो जान मार दिया, कितना दिन लोग मर गया, फंसा हुआ रह गया। मजदूर जो मजदूरी रोज खाने कमाने वाला वो मर गया। यहाँ ममता दीदी बढ़िया काम कर रहा है, ममता दीदी का वोट पड़ेगा। बिहार में तेजस्वी यादव काम बढ़िया कर रहा है, तेजस्वी यादव को वोट पड़ेगा। का मोदी जी का दे देगा का? मोदी जी तो आ रहे थे ना दिल्ली से, सज धज के आ रहे हैं दिल्ली से, इतना अच्छा सज धज के आ रहे हैं तो वो अपना सोचे, सज धज के, जनता भी सजल धजल है। तो होली खेल रहे, कैसा लग रहा है? होली तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताइए, आपसे एक सवाल पूछेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुसलमान हैं, तो आपस में आप लोग का मोहब्बत है? हाँ जी, तो बीजेपी बोल रहा है कि यहाँ पर ही मुसलमान पर ही ममता बनर्जी। वैसा नहीं बात है। नेता लीडर कोई हैं तो आपका विधानसभा में क्या है, हर जात रहते हैं, हर कलोट्री का आदमी रहते हैं, सब बातचीत करते रहते हैं आपस में। हम लोग ड्राइवर खलासी गाड़ी में हैं तो क्या है, सवारी के बीच जनता में लड़ जाते हैं, सामान रखो रे, ये काम करो, जोन जोन विभाग में है उसको कंडक्टर डांट के रखता है। लेकिन फिर क्या है, हम लोग नाश्ता पानी नहीं करते हैं, खुराकी नहीं मांगते हैं कि लाइए भैया नाश्ता करने जाएंगे। तो विधानसभा में यानी कि सब कास्ट रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जात रहते हैं, सब अपना अपना लड़ाई लेते हैं।
लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने ढकेल दिया, प्लस कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ मालदा से कह रहे हैं कि भाई जो है पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं। कौन दीदी कौन बोली है? योगी आदित्यनाथ आगे बोलिए यूपी को सही करने के लिए। यूपी में इतना रेप हो रहा है, इतना आतंक बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ तो एकदम पूरा एकदम सब दीदी वगैरह जितना लेडीज है सब सुरक्षित है। यहाँ रात में नाइट में पूरा ऑल नाइट घूमते रहती है। यहाँ हमारे लोग का बंगाल में दीदी के लिए सब कुछ आराम है। आगे बोलिए योगी आदित्यनाथ को कि यूपी संभालने के लिए, उसका बाद में कलकत्ता देखें। मोदी जी के बीजेपी के लोग कई सालों से कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, खतरे में है। कोई खतरे हिंदू और मुसलमान नहीं है, सब ठीक है, वो अपने खतरे में है। भाई खतरे में चल रहा है जी। चलिए एक और भाई है, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, ईवीएम का घोटाला शुरू हो चुका है। घोटाला तो कल हम लोग को पता चला। जब हम लोग को पता चला इस विशेष में, हम लोग का यंग यूथ के जो कैंडिडेट है हम लोग का एरिया खिदिरपुर में, तो इस बारे में हम लोग बहुत सारे बात किए हैं सब हम लोग भाईचारगी में। तो कलकत्ता में किस तरह का डेवलपमेंट है? बहुत डेवलपमेंट है। आप खुद यहाँ पे खड़े खुद देख लीजिए, पहले कलकत्ता क्या था अभी कलकत्ता क्या है। बहुत 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 डेवलपमेंट है। टीएमसी सरकार या दीदी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? बहुत सुविधाएं दी जा रही है, जो कभी नहीं सुविधा दी गई वो सुविधा है। देखिए अभी देखिए, पहले यहाँ पे लाइट नहीं था, अभी लाइट है। वो वाटर गेट पार्क में जाके देखिए, सब कुछ चेंजिंग आ गया है। हर महीना पैसा आ रहा है गरीब लोग के लिए, मदद के लिए। लॉकडाउन में दीदी बहुत कुछ घर में राशन पानी सब कुछ दी, इसीलिए दीदी के साथ में हम लोग। तो ये चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन आएगा सरकार में? सरकार में ममता बनर्जी आएगा। हाँ एकदम आएगा। तो ईवीएम में तो घोटाला हो गया है। घोटाला कितना कुछ करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी आएगा ही। लखन जी आपको होली की शुभकामनाएं। तो कैसा रहा यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता जी का शासन का? तो हम तो बिहार के रहने वाले हैं भैया, तो ममता दीदी के हम क्या समाचार बता सकते हैं। यहाँ तो अभी देख रहे हैं कि जब ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा अच्छा लग रहा है ममता दीदी का। हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग तो नीतीश कुमार के हाँ काम काज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार के रहने वाले, तो बिहार का चुनाव हुआ तो मोदी जी और बीजेपी बोला कि फ्री में कोरोना का वैक्सीन मिला, तो मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो कब मिलेगा? कब देगा नेता लीडर वो तो हम नहीं जानते हैं भाई। खाली बोल देना है। खाली बोल देना है। काम ब्लॉक में सब उसी का है, ब्लॉक में आया भी तो सब उसी का है। देखने वाला रहने वाला कोई आके देखेगा हम लोग का अड़ोसी पड़ोसी को, जिसको जैसी लॉकडाउन में इस बाबूघाट में कम से कम गरीब आदमी 600 से 700 आदमी है जो लेबर क्लास है, जो भूख से मर रहे थे। यहाँ गिने चुने 4-5 आदमी है जो साहस किए, नहीं तो हम लोग की तरफ से कोई साहस करने वाला यहाँ लॉकडाउन में कोई नहीं आया था। फिर सुनने मिला कि लॉकडाउन होगा, तो फिर लॉकडाउन होगा। तो मोदी जी कितना बार आए थे लॉकडाउन में? लॉकडाउन में हम लोग को तो खोजने भी नहीं आए हैं, कौन जी रहा कौन मर रहा है। तो बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता बेहाल है। बेहाल है, देखिए जो बेहाल है उसी को खबर होगा कौन बेहाल है। हाँ बड़का आदमी का, बड़का आदमी का, हमको तो नाम भी नहीं आता, हम लोग मूर्ख आदमी है। हाँ वही अंडानी अंबानी जिसको बोलते हैं, वही टाटा बिरला जिसको बोलते हैं, वो लोग का पार्टी है। सब कुछ तो बेचिए दिया, सुनते हैं हम लोग जो सब कुछ बिक गया, रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ये बिक गया, ताजमहल बिक गया, सब तो बेचिए दिया। जो उनका पार्टी का कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं वो लोग ही बेहाल है, उन्हीं को खबर मिलेगा, हम लोग थोड़ी खबर लेंगे। बस यही है मेरा राय। तो यहाँ पर जो बीजेपी कोशिश में लगी है सरकार में, तो क्या लग रहा है? बीजेपी जितना कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जो यहाँ ममता दीदी हैं जो खेला होबे, जो अभी एक तो वोट चल रहा है, तो खेला होबे तो होबे। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पहले फेज का चुनाव होने के बाद ईवीएम में बहुत सारे गड़बड़ी, बहुत सारे घोटाले की खबर आ रही है। टीएमसी ऑफिशियल ने इस पर जवाब भी मांगा है। अब देखना यह है कि जवाब किस तरह का मिल रहा है। मगर जनता के मन में सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि वोट हम किसी को भी दे रहे हैं, जा किसी और को रहा है, तो ईवीएम फिर से इस बार कटघरे में है, निशाने पर है। और ईवीएम पर फिर भी जो है मतलब कि शक की जो सुई है वो चल रही है, शक कर रहे हैं लोग। तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन कब तक इस पर जो है ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने के बाद भी सुनवाई नहीं करती, और ये सिलसिला कब तक चलेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।